हेलो ऑल आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 स्पेशल प्रोविजंस एज रिस्पेक्ट टू सर्टेन पब्लिक ट्रस्ट। हेलो ऑल आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 स्पेशल प्रोविजंस एज रिस्पेक्ट टू सर्टेन पब्लिक ट्रस्ट। हम कर रहे हैं राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट और आज हमारा चैप्टर नंबर 10 कुछ स्पेशल प्रोविजंस के बारे में पढ़ने वाले हैं सर्टेन पब्लिक ट्रस्ट के बारे में। So let's सेक्शन नंबर 32 क्या कहता है? तो सेक्शन नंबर 32 एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर के बारे में बात करता है। लेट मी जस्ट टेक माय पेन। एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर के बारे में बात करता है। सब क्लॉज 1 क्या कहता है? प्रोविजंस कंटेन इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एवरी पब्लिक ट्रस्ट। है पब्लिक ट्रस्ट पे ये चैप्टर के जो भी प्रोविजंस है वो क्या होंगे? अप्लाई होंगे। क्या क्या प्रोविजंस है? विच स्टेट गवर्नमेंट में जो है मेंटेन एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जिसका खर्चा संभाल रही है, मैनेज कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, और जिसके सुपरविजन भी क्या है? द कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंडर आ रहा है। ग्रॉस एनुअल इनकम जो है वो 10,000 रुपीज से ज्यादा है। 10,000 है, 10,000 से ज्यादा है वो। सेक्शन 2 क्या कहता है हमें? द स्टेट गवर्नमेंट shall as soon as may after the commencement of this chapter publish in the official gazette लिस्ट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट की लिस्ट बना सकती है, राइट? उसे क्या कर सकते हैं? ऑफिशियल गैजेट में डाल के एंड टू व्हिच दिस चैप्टर अप्लाइज, किस पे अप्लाई होगा वो सब बी लाइक नोटिफिकेशन इन मैनर इन लाइक मैनर और एड और वेरी इन सच वे। इसकी लिस्ट में क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ वेरिएशन ला सकते हैं। आगे अगर हम देखें ध्यान से तो क्या बताया गया है सेक्शन नंबर 53 में? सेक्शन नंबर 53 हमें बताता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट टू व्हिच द चैप्टर अप्लाइज। मैनेजमेंट किस तरीके से होगा उस पब्लिक ट्रस्ट का जिससे ये चैप्टर अप्लाई करता है। तो सबसेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? And from such state as the state government may appoint in this behalf the management of public trust to which the chapter applies shall not with understanding anything contained in any provision of this act or in any law, custom or uses vested in committee of management to be considered by the state government in manner hereafter provided, and the state government may appoint different dates for different public trusts for the purpose of this section। क्या है डिफरेंट डेट्स? तो क्या लगा सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं डिफरेंट पब्लिक ट्रस्ट के लिए। और ये सिर्फ मैनेजमेंट कौन कर पाएगा? इस चैप्टर के अंडर ही होगा। क्लियर? अब है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि ऑन और बिफोर द डेट फिक्स बाय द सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 जो डेट फिक्स कर देगा उसके डेट पे क्या होगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के रिस्पेक्टिव the state government shall subject to the provisions contained in section number 54 section number 54 constituted by the notification in the gazette official gazette committee of management there under such committee shall be deemed to be working as working trustee। ऐसी एक कमेटी लगा दी जाएगी जो वर्किंग ट्रस्टी की तरह काम करेगी ट्रस्ट अंडर इट्स गवर्नमेंट। इतनी सी कहानी हमें समझ आ रही है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडेड दैट का क्या मतलब होता है? इन ऑर्डर in addition upon the combined request on the combined request of the trustee of and persons interested in several public trusts representing the same religion, वो पर्सन जो सेम रिलीजन है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूट कमेटी बना सकती है। उसकी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उसकी संभालने के लिए क्या है? एक कमेटी बना सकती है, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट जिसे बोलेंगे, राइट? उस पब्लिक ट्रस्ट सेम सिटी में हो, सेम लोकेशन में, लोकेलिटी में। क्लियर? एंड आगे हम देख रहे हैं सबसेक्शन, कुछ और भी सबसेक्शन है, ठीक है? उसे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? थोड़ा सा इसको लेट मी सेट इट। हाँ, तो अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सबसेक्शन नंबर 3 every committee of arrangement constitute under subsection 2। subsection 2 के अंदर जो भी बना है shall be a body incorporate with having the pursuit succession and a common seal and with power to acquire, hold and dispose of property subject to such conditions। कुछ conditions आएंगी। कैसी कैसी conditions हो सकती है कि उससे क्या कर सकते हैं? कमिटी जो मैनेजमेंट की है वो बॉडी की है, जो भी उसके हमारे पास पावर है एक्वायर करने की, होल्ड करने की या डिस्पोज ऑफ करने की, किस चीज प्रॉपर्टी की,
तो वो चीज वो संभालेगी। नेक्स्ट क्या है, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कमेटी लगाई जाएगी जिसमें चेयरमैन होगा और सच नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे जो सीट नहीं होंगे, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा भी नहीं होंगे और 2 से कम भी नहीं होंगे, स्टेट गवर्नमेंट जैसे भी डिटरमाइन करेगी। सेक्शन 5 क्या कहता है, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ कमेटी ऑफ मैनेजमेंट shall be appointed by the state government, स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर। अमंग फ्रॉम अमंग किस कहाँ से किया जाएगा, द ट्रस्टी ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ट्रस्टी से और सेम रिलीजन का हो या सेम पर्सुएशन का हो और हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। बी तक कहता है पर्सन इंटरेस्टेड इन सच पब्लिक ट्रस्ट और इन द एनवायरनमेंट्स thereof or belonging to the denomination of the purpose of or for the benefit of whom the trust was found। तो जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया गया था उसके उसको जो भी है उसे बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। General wishes of a person so interested as far such wishes can be asserted in the prescribed manner। Prescribed manners में ये wishes को पूरा किया जा सकता है। Provided that in the case of public trust में heredity में trustee है, such trustee in the case of marriage the head of therefore has की हमने definition पढ़ी थी, definition clause में right, and the head thereof shall be chairman of the committee of management if he is willing to serve as such। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको बताई गई है। सेक्शन नंबर 54 का कहता है, लेट्स सी कितने सेक्शन है हमारे पास आज पढ़ने के लिए। ओके, तो हमारे पास आज काफी सेक्शन है ना, हमारे पास 65 तक सेक्शन है। लेट्स सी, ओके वी विल कंटिन्यू इट इन दिस वीडियो एज वेल। सो सेक्शन नंबर 54 हमें क्या कहता है, सेक्शन नंबर 54 बताता है कि नोटिस ऑफ हेरिडिटरी ट्रस्टी बिफोर कंसीडरिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग कमेटी, कमेटी बनाने से पहले हेरिडिटरी ट्रस्टी को क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। Whenever a committee of management is appointed under section number 53 for a public trust having a hereditary trustee or a trustee government has shall before the constitution gives notice for of his intention to constitute a committee of management thereof to the hereditary trustee of the public trust or to the head of mass as the case may be considered। any objection, अगर कोई objection हो तो वो objection हट जाएगा। if made by such hereditary trustee or head or shall hear, यही बात बताएंगे कि ट्रस्टी को क्या, हेरिडिटरी ट्रस्टी को क्या देना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा कमेटी बनाने से पहले। आगे अगर हम ध्यान से देखें तो सेक्शन नंबर 55 आ गया है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप की चीज कैसे होगी, लेट्स सी। एक तो 21 ईयर से कम अगर कोई है तो, है ना, एक तो कोई क्रिमिनल वो कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंस के लिए, मॉरल कुछ भी है, अनसाउंड माइंड का है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, इंटरेस्टेड इन लीज या फिर अदर ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द पब्लिक ट्रस्ट के जो भी प्रॉपर्टीज है उसकी लीज पे देने पे या फिर इस चीज में इंटरेस्टेड है ना, वो चीज। और पेड सर्वेंट ऑफ द कमेटी, कमेटी का पेड सर्वेंट है। गिल्टी और मिसकंडक्ट अगर उसने किया है, प्रोसेस मान लो हिंदू था, अब उसने वो रिटायर रिलीजन छोड़ दिया तब भी, और बिलोंग टू द रिलीजियस कॉम्बिनेशन विद द पब्लिक ट्रस्ट फॉर व्हिच द कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड और रिप्रेजेंटेड, ठीक है, अदरवाइज अनफिट। तो ये सब क्या डिस्क्वालिफिकेशन है इसके लिए, मेंबरशिप के लिए। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर है 56। सेक्शन नंबर 56 क्या कहता है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कमेटी, कमेटी का टर्म मतलब कहां तक चलेगा। सो लेट्स सी द चेयरमैन ऑफ एंड द मेंबर्स ऑफ द कमेटी ऑफ मैनेजमेंट शैल होल्ड ऑफिस, होल्ड करेंगे ऑफिस को कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, और एलिजिबल भी होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए। प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। If a person is appointed as the chairperson or a member of committee of management constituted for a public trust in the hereditary trustee of such public trust, he shall hold the office of the chairman or a member, or as the case may be hereditary until the removed by state government under provisions of this। ठीक है, कमेटी अगर नहीं हटाती तब तक वो रहेगा हेरिडिटरी ट्रस्टी। आगे बताया गया सब सेक्शन 2 में क्या बताया गया है, द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में भी इन राइटिंग बता सकता है कि वो रिजाइन करें अपने ऑफिस से, प्रोवाइडेड दैट ये रेजिग्नेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट until it has been accepted by
स्टेट गवर्नमेंट में जब तक एक्सेप्ट नहीं करते तब तक इसमें जो रिमूवल है रिजर्वेशन को माना नहीं जाता। अब सेक्शन नंबर 57 पे आ ही गए हैं तो सुन भी लेते हैं कि रिमूव कैसे किया जाएगा मेंबर्स को। इफ इट अपीयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट the chairman or a member of a committee of management constitute under the chapter has incurred any of the disqualifications अगर हो जाती है जो भी सेक्शन नंबर 55 में दी है, तो the state government may after giving such chairman or member an opportunity of showing cause and after considering may case cause so shown remove him from his office and decision of state government shall be final। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन इंसान को दिख जाती है स्टेट गवर्नमेंट वालों को तो ये रिमूव कर देंगे उस मेंबर को। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा नए मेंबर का, तो इतनी सी बात हमें ध्यान रखिए किस तरीके से होगा। लेट्स सी, मान लो न्यू चेयरमैन या फिर मेंबर अपॉइंट करना है तो एक तो रिजाइन करना क्या है, रिजाइन करते डेथ हो जाएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस पीरियड 6 मंथ्स के लिए इंडिया से ही एब्सेंट है ना, कमिश्नर को बिना बताए और इंडिया को छोड़ देता है कि आगे बाहर जाकर होगा ना, रिफ्यूज टू एक्ट वैसे एक्ट ही नहीं करता है, काम ही नहीं करता अपना है और रिमूव करके जाता है सेक्शन नंबर 57 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब कंडीशन है कि नया मेंबर ला सकते हैं, है ना। तो आगे हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 59 पे। सेक्शन नंबर 59 क्या कहता है, मीटिंग ऑफ प्रोसीजर फॉर कमिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्या मीटिंग के लिए क्या प्रोसीजर रहता है मेरी मीटिंग ऑफ मैनेजमेंट का। लेट्स सी, सेक्शन 1 कहता है कमिटी ऑफ मैनेजमेंट शैल मीट एट such intervals में उसे मीट करना पड़ेगा and follow such procedure in existing its power and discharging its duty। अपने पावर्स को और इसको सब कुछ देखना पड़ेगा एग्जिस्टिंग को चीजों को एंड उसकी ड्यूटीज और जो भी अपने फंक्शन है उसे परफॉर्म करना पड़ेगा जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया जाएगा। डे टू डे प्रोसीडिंग को और रूटीन बिजनेस कैन बी डिस्पोज ऑफ, रूटीन बिजनेस को जिस तरीके से चला जाता है इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशंस के साथ साथ मेड बाय द कमिटी ऑफ मैनेजमेंट में जो भी रेगुलेशंस बनाई जाएंगी और अप्रूव की जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के। इतना सवाल है। नेक्स्ट सेक्शन 2 क्या कहता है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द कमिटी और मैनेजमेंट शैल बी इनवैलिड नहीं मानी जाएंगी बाय रीजन ओनली रीजन क्या है ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ एनी वैकेंसी अमंग इट्स मेंबर और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो उनका संविधान वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका मतलब है कि वो जो उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे है। क्लियर, आगे हमारे पास क्या आ रहा है सेक्शन नंबर 60। सेक्शन नंबर 60 हमें बताता है कि किस तरीके से आप सब कमिटीज का अपॉइंटमेंट कर सकते हो। अपॉइंटमेंट ऑफ सब कमिटी ऑफ मैनेजमेंट में भी बाय रेजोल्यूशन से कर सकते हैं न्यू सब कमिटीज को, और जैसे ही फिट समझा जाए या फिर डेलीगेट किया जा सकता है उन्हें सच पावर्स और ड्यूटीज के साथ जैसे भी स्पेसिफाइड किया गया रेजोल्यूशन। Yes, and such committee may associate itself with generally or for a particular purpose in such manner as may be prescribed or determined by regulation, and any person who is not a member but whose assistance or advice may be desire on the person associate as of both sides shall have the right to take part in the decisions of such committee related to such that purpose, but shall not have the right to vote at the meeting therefore। तो right to vote का meeting का नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और सेक्शंस है। देखो आपको बताया गया है क्या 61 में ड्यूटीज ऑफ कमिटी ऑफ मैनेजमेंट की, है ना। ड्यूटीज क्या क्या बताई गई है ये तो जनरली आपको पता ही है ना, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। So you can just pause the video, read the text and know it कि इसमें क्या ड्यूटीज है, राइट। मेंटेन करना है रिकॉर्ड को, बजट प्रिपेयर करना, these are very simple things, right? That's why I'm not wasting time explaining this। Okay, I hope you have read it very nicely। अब है सेक्शन नंबर 62। सेक्शन नंबर 62 पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 62 पढ़ने वाले हैं। अब पावर ऑफ कमेटी क्या बताया गया है इसमें, पावर ऑफ कमेटी what is happening, okay, let me change my pen। पावर ऑफ कमिश्नर को बताया गया है, पावर ऑफ कमिश्नर टू एक्वायर ड्यूटीज ऑफ कमिटी टू बी परफॉर्म्ड एंड टू डायरेक्ट expenses
irrespective thereof paid for the fund of committee. Fund of committee में जो भी पे किया गया है उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या पावर क्या दी है वो सब चीजें हम बताने वाले हैं इस सेक्शन में। कमिश्नर आगे क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। द कमिश्नर में with the previous section of the state government provide for the performance of any duty which a committee of management is bound to perform under the provisions of this act. All the rules or directions made or given under thereunder or any direct expense of the performance of such duties shall be paid by the person having for the time being in the custody and the fund belonging to the public trust or trust for which a committee has been constituted out of such fund. जो भी फंड दिया है उससे जो भी आपके एक्शन है काम जो भी है वो आपको करने पड़ेंगे पब्लिक ट्रस्ट के लिए। इतनी सी बात आपको इस सेक्शन में बताई गई है। इस सेक्शन इजी है, अगर ज्यादा देखिए लॉन्ग है फिर इजी। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन नंबर 63। पावर टू सुपरसीड अ कमिटी, सुपरसीड करने की क्या पावर है लगती। सेक्शन 1 क्या कहता है, इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट द कमिटी ऑफ मैनेजमेंट इज अनएबल टू परफॉर्म, अगर ये कमिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है काम नहीं कर पा रही है, परफॉर्म नहीं कर पा रही है, has precedently made default in the performance of the duties imposed on it or by or under this act or any other law for being for the time being in force or exceeded or abused its power, the state government may by notification in the official gazette substitute the committee for such period as may be specified in the notification। जिस तरीके से नोटिफिकेशन में बताया गया है वही आप स्पेसिफाई करके वही चीज आप डाल सकते हो, सुपरसीड कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट क्या है कि ये इशू नोटिफिकेशन करने से पहले सब सेक्शन देखना पड़ेगा, अंडर दिस सब सेक्शन के क्या करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कमेटी या मैनेजमेंट को कि वो दिखा सके किस कारण से ये सुपरसीड नहीं किया गया और किस क्या ऑब्जेक्शन और क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आगे हम देखने वाले इसी का सबसेक्शन नंबर 2। काफी सारे सबसेक्शन है, एक एक करके हम कवर करेंगे। दीज आर आई नो बोरिंग, वेरी बोरिंग, राइट, बहुत बोरिंग है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। First publication of notification subsection 1 superseding a committee or management, the chairman and all the members of such committee shall, as the date of the supersection, vacate their officers and all the powers and duties made by under the provisions of this act or other law for the time being in force be exercised or performed by on the behalf of the committee of management shall during the period of supersection be exercised by such people or persons as state government may regard to the provisions of section number 55 be right। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं सबसेक्शन नंबर 3। इसमें क्या बताया गया है, जो भी सबसेक्शन 1 में बताया गया है वो एक्सटेंड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में टाइम टू टाइम से नोटिफिकेशन ऑफिशियल जाते पर। ठीक है, सबसेक्शन 4 क्या कहता है, सुपर और सेक्शन का जो पीरियड है वो बताया गया है, डिफाइन किया गया है सबसेक्शन 1 में और उससे सबसेक्शन 3 के अंदर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और ये जो पीरियड है वो बताया जाएगा डिस्पोज ऑफ पिटीशन ऑर्डर प्रोसीडिंग चैलेंज द कोर्ट वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ सुपरसेक्शन को भी एक्सक्लूड करके ही चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 अभी क्या कहता है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड, बिफोर या फिर द एक्सपायरेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सुपरसेक्शन द स्टेट गवर्नमेंट विल रिकॉन्स्टिट्यूट द कमिटी मेंबर पैनल की जो क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस कमिटी को क्या कर सकती है, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, दोबारा बना सकती है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट आज के 2 सेक्शन रह गए हैं, लेट्स कवर इट। सेक्शन नंबर 64 का कहता है पावर्स टू मेक रेगुलेशन, रेगुलेशन बनाने की क्या पावर है। तो क्या करेगी, एक कमेटी क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेगी और साथ में क्या रेगुलेशन बना देगी और जो भी इनकंसिस्टेंट है इस एक्ट से वो रूल्स क्या कर दी जाएगी, कैरी आउट करेंगे फंक्शनों में। ठीक है, in particular or without jurisdiction of to the generality of overgoing provisions such regulations will provide for all or any of the matter। ठीक है, तो कुछ रेगुलेशन आपको देखनी पड़ेगी, क्या क्या देखना पड़ेगा, लेट्स सी। The disposal of day-to-day proceedings and routine business, routine basis और proceedings को देखना है। Employment of officers and staff nurse ऐसे for the performance of the duties and functions of the committee of management।
ड्यूटी है ऑफिसर्स के साथ ही वो देखना पड़ेगा एज अ कमिटी ऑफ मैनेजमेंट। टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी पड़ेगी उनके एम्प्लॉयमेंट की और मैनर में किस तरीके से पर्सन नॉट मेंबर ऑफ कमिटी जो भी एसोसिएट है वो अंडर सेक्शन 16 इस तरीके से आएगा। अब हेरिडिटरी ट्रस्टीज की क्या क्या राइट्स होते हैं है ना, तो हमारे पास सब सेक्शन है और आज का लास्ट सेक्शन है ये हमारा सेक्शन नंबर 63 हम पढ़ने वाले हैं राइट्स ऑफ हेरिडिटरी ट्रस्टी। ये आपका क्वेश्चन बन गया जा सकता है, यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन ऑन दिस, बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास सेक्शन है। Nothing contained in this act shall affect the rights of hereditary trustee। हेरिडिटरी ट्रस्टी के राइट को कोई भी सेक्शन इस में जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा। If any public trust to which this chapter applies, जिस भी चैप्टर पब्लिक ट्रस्ट को चैप्टर अप्लाई होगा। अब इसमें क्या है, टू रिसाइड इन एनी बिल्डिंग बिलोंगिंग टू द पब्लिक ट्रस्ट। हेरिडिटरी ट्रस्टी के पास ये राइट होता है वो कहीं भी रिसाइड कर सकता है। We try to use any such building for the purpose of public trust। any such building को भी कोई भी तरह की बिल्डिंग को यूज कर सकता है। To receive parents, neighbors and others and offerings personally to him। अगर कोई personally offerings वगैरह की गई है तो वो नहीं कर सकता है। To receive out of the income of public trust the allowance fixed by the section number 2। subsection 2 में जो भी allowance fixed किया गया वो उसका फायदा उठा सकता है। Participate in the performance of worship or service of such public trust or the performance of any right other in or any ceremony in connection therewith in accordance with the custom or practice of public trust। तो पब्लिक ट्रस्ट के अंदर जो भी हमारे कस्टम्स है ना वो सब चीजों को देखना पड़ेगा। सब सेक्शन 2 का कहता है स्टेट गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन एंड फिक्स द अमाउंट ऑफ अलाउंस पेएबल टू द हेरिडिटरी ट्रस्टी ऑफ अ पर्सन of the public trust to which this chapter applies out of the income of such public trust after taking into consideration the status of trustee, the gross income of the public trust and the other prescribed for it। ये सब चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के इतना है कि बहुत सारे राइट्स हैं हमारे पास, इसके पास हेरिडिटरी ट्रस्टी के पास, उसके ये राइट्स नौकरी से लेने से ये जो हमारा चैप्टर है वो नहीं। सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 दरबांदा के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत, कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग।